नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एमबी बैंकिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस क्वेश्चन को देखो। चलिए करते हैं। 8 men ABCDEFGH आर सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल। 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं वो। एंड दे आर फेसिंग इनसाइड, और इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन नोट कर लेते हैं। ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। एच सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी। एच है वो थर्ड टू लेफ्ट बी के है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी और सी। डी एंड सी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक, बोथ डी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। डी और सी दोनों ही क्या है, बी के नेबर नहीं है। एफ सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई। एफ है वो सेकंड टू राइट बैठा हुआ है ई के। ठीक है, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एफ है वो बी का नेबर नहीं है। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। और ए के पास कौन नहीं बैठा है, जी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, जी सिट थर्ड टू राइट ऑफ डी। जी है वो थर्ड टू राइट किसके है, डी के। जी सिट थर्ड टू राइट ऑफ डी। ओके, चलो कंडीशन उठाते हैं ये वाली। एच बैठा हुआ है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, इस कंडीशन को उठा के चलते हैं। पहले एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। सर्कुलर बनाया, ये 8 पर्सन बनाया। इसके अंदर सारे के सारे क्या है कि अंदर को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमने ली थी बी के थर्ड टू लेफ्ट बैठा हुआ है एच। ठीक, तो बी हमने रखा है यहाँ थर्ड टू लेफ्ट, 1 2 3 थर्ड टू लेफ्ट, यानी यहाँ पर बैठा हुआ है एच। ठीक, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। क्या देख सकते हैं इसमें अब, एच और बी। अब देखो सी और डी की कंडीशन। बी एक छोड़ के ए, ये वाली कंडीशन उठाते हैं। ए एक छोड़ के क्या है, बी है। ए एक छोड़ के बी है। ठीक है, तो बी एक छोड़ के ए, यहां पर हम ले सकते हैं बी एक छोड़ के ए, और बी एक छोड़ के ए यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए यही लेके चलते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत होती है तो हम लेफ्ट साइड में बी एक छोड़ के 1 पर्सन बैठाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखो। डी एक छोड़ के सी है। ठीक, तो डी एक छोड़ के सी कहाँ आ सकता है, और डी और सी दोनों ही क्या है, बी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ना तो डी बी का पड़ोसी है और ना ही सी बी का पड़ोसी है। ठीक है, तो देखो डी और सी यहाँ तो आ ही नहीं सकता। डी और सी को हम यहाँ पर लें, डी एक छोड़ के सी है, तो डी एक छोड़ के सी, तो सी तो यहाँ बी के पास हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी डी को हम नहीं रख सकते या सी को नहीं रख सकते हैं। और डी एक छोड़ के सी अगर हम यहाँ ले लें, तो यहाँ से डी एक छोड़ के सी इस तरफ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बैठा हुआ है, और लेकिन इस तरफ हो सकता है। यानी कि या तो डी यहाँ आएगा या सी आएगा, या डी या फिर सी आएगा। और डी और सी अगर हम यहाँ पर लिया है तो इस तरफ डी और सी को नहीं ले सकते, यानी ये वाली हमारी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि डी और सी की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डी 2 पर्सन छोड़ के है जी। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। डी 2 पर्सन छोड़ के जी है राइट साइड में। ठीक है, अब देखो डी और सी यहाँ है। अगर यहाँ पर हम डी ले लें, सपोज करें कि यहाँ पर डी बैठा हुआ है और सी यहाँ पर है, तो डी 2 छोड़ के जी होना चाहिए और राइट साइड में। तो डी 1 पर्सन यहाँ आएगा, दूसरा पर्सन यहाँ, और जी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जी के पास यानी ए के पास क्या है, जी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम जी को नहीं रख सकते, क्योंकि वो ए का पड़ोसी हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगी कंडीशन हमारी। तो हम कहाँ लेंगे, डी। डी को फिर हमें यहाँ पर ही लेना पड़ेगा, और सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डी के सेकंड टू राइट क्या होना चाहिए, जी। तो डी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो फर्स्ट राइट ये और सेकंड राइट ये, तो जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब क्या है, ई 1 पर्सन छोड़ के है एफ, और एफ बी के पास नहीं होना चाहिए। तो ई 1 पर्सन छोड़ के एफ, अगर हम ई यहाँ लिखें और एफ हम यहाँ ले लें, तो एफ के पास बी है क्या, नहीं है। तो यानी ये हमारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल करेक्ट होगी, और ये हमारी पजल बन गई सही। इसको मैं सही तरीके से और लिख देता हूँ थोड़ा।
ये गया सर्कल 8%, यहाँ पर बी एक छोड़ के ए, यहाँ पर डी लिया था, डी दो छोड़ के जी यहाँ पर आया, एच यहाँ पर डी और सी के बीच में था एक, और ई एक छोड़ के क्या है एफ। ठीक है, और सभी के क्या है, सभी लोग इनसाइड देख रहे हैं, इनसाइड फेसिंग है ये। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलो, तो नेक्स्ट अब पजल देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके। चलो करते हैं। 8 persons ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल। ठीक है, ये भी सर्कुलर टेबल वाला ही है। फेसिंग द सेंटर, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, कंडीशन नोट करते हैं। ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ सी, ए है वो सेकंड टू राइट ऑफ सी बैट। ठीक है, ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ सी। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में 2 पर्सन है। ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच का इमीडिएट राइट कौन है, ई। ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ एच, डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स। डी और एच क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एच और जी, एक पर्सन है वो एच और जी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, एफ सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी, एफ है वो सेकंड टू राइट बी के है। बी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर, बी के पास कौन नहीं है, ए नहीं बैठ सकता है क्योंकि वो नेबर्स नहीं है। ठीक, ये है, बनाते हैं। गोला किया हमने, 8 पर्सन बैठाए इसमें, सभी सभी क्या है, इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो आप कौन सी कंडीशन ले सकते हैं। हमें एक मिनट, क्या हो रहा है, हमें पता है सी, सी एक छोड़ के ए है, सी की डायरेक्शन पता है, सी के राइट साइड में 1 पर्सन छोड़ के क्या है, ए। तो हम सबसे पहले सी को ले लेते हैं। ठीक है, सी हमने यहाँ लिया, इनसाइड फेस कर रहा है तो ए इधर ही आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन देखो, सी दो छोड़ के क्या है, डी। ठीक है, अब देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो सी एक पर्सन यहाँ छोड़ा, एक पर्सन यहाँ छोड़ के यहाँ डी बिठाया, एक पॉसिबिलिटी ये बनी। सी की दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सी को हम, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता नहीं है, तो सी एक पर्सन यहाँ छोड़ा, एक यहाँ छोड़ा और यहाँ हमने बिठाया डी को। ठीक, ये 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है। तो सबसे पहले हम इस तरफ की पॉसिबिलिटी लेके करते हैं, अगर ये गलत होती है तो हम इस तरफ की पॉसिबिलिटी लेके करेंगे। ठीक है, सी दो छोड़ के डी ये वाला बिठा के। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है डी के पास एच, डी के पास एच है और एच के जस्ट राइट में ई है। तो डी के पास एच है, तो डी के पास एच इस साइड तो आएगा नहीं, एच यहाँ आएगा, और एच के क्या है, जस्ट राइट में ई है, तो एच के जस्ट राइट में ई यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है एच एक छोड़ के क्या है, जी है। ये वाली कंडीशन हो चुकी है, एच एक छोड़ के जी, तो एच एक छोड़ के जी नहीं आ सकता, ए बैठा हुआ है तो इस तरफ ही आएगा, एच एक छोड़ के जी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है बी एक छोड़ के एफ, और बी के पास क्या है, ए नहीं है, ए नहीं आना चाहिए, तो बी के राइट साइड में एफ, बी को अगर हम यहाँ ले लें और राइट साइड में उसके एफ आ जाएगा, और कंडीशन में क्या लिखा हुआ था, बी के पास ए नहीं होना चाहिए, जो कि बी के पास ए नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हम डी को इस तरफ लेके चलते तो गलत होता। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 8% बनाए मैंने, सी था यहाँ पर, सी एक छोड़ के राइट साइड में उसके ए, ये तो फिक्स ही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमें पता है, सी एक छोड़ के ए है उसके राइट साइड में। ठीक है, सी दो छोड़ के डी, सी दो छोड़ के डी हमने इस तरफ लेके पॉसिबिलिटी बनाई थी, वो करेक्ट हो गई थी। अब हम इस तरफ लेके बनाते हैं, देखते हैं सही होती है या गलत, गलत ही होगी वैसे तो। फर्स्ट और सेकंड छोड़ के हमने डी यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब देखो डी के पास क्या है, एच है, और एच के जस्ट राइट में है ई,
ठीक। तो डी के पास एच और एच के जस्ट राइट में ई है। अगर मैं डी के पास एच को ऊपर लेता हूँ और एच के जस्ट राइट में ई लेना है, तो ई तो आ नहीं सकता यहाँ पर, यानी एच यहाँ पर हम नहीं जा सकते। तो एच कहाँ लेना पड़ेगा? डी के जस्ट नेबर, डी का जस्ट नेबर हो गया एच, और एच का जस्ट राइट किधर होगा? ई, इस तरफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है एच एक छोड़ के जी। अब देखो एच एक छोड़ के जी इस तरफ तो ले नहीं सकता है, तो एच एक छोड़ के जी, यानी जी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन बचती है हमारे पास बी के राइट साइड में 1% छोड़ के एफ, और बी के पास क्या है? ए नहीं हो सकता। ठीक। अब देखो बी और के क्या था? बी एक छोड़ के एफ, तो बी एक छोड़ के एफ, बी को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा और एक छोड़ के एफ यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है। अब कंडीशन में क्या दिया हुआ है? बी के पास ए नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो बी के पास ए है, यानी इसका ये पड़ोसी है, तो ये क्या होगी? गलत। तो जो पहले बनाई थी वो क्या थी? करेक्ट। तो करेक्ट वाले में लिख देता हूँ सी 1% छोड़ के ए, सी 2 छोड़ के डी था, डी के पास एच, और एच के जस्ट राइट में ई, यहाँ पर ई यहाँ पर आ गया, और क्या था? एच एक छोड़ के जी, और बी एक छोड़ के एफ, बी के पास ए नहीं है, यानी ये वाली होगी हमारी सही। ठीक है। चलिए तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, सेशन अच्छा लग रहा हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।